जो है 9 ही है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन्स। एंड साइक्लोन्स। इसमें आज नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाउ आर विंड कॉज्ड। हाउ आर विंड कॉज्ड, कैसे बनती हैं। तो इसके अंदर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा क्या, विंड किसको बोला जाता है? मूविंग एयर इज नोन एज विंड। मूविंग एयर क्या कहलाती है? विंड कहलाती है। बहती हुई हवा वायु कहलाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बनी कैसे, इसके बारे में हम देखते हैं। किसकी वजह से बनती है? विंड आर caused by the change in temperature and change in air pressure. चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव की वजह से, और प्रेशर, एयर प्रेशर मतलब हवा के, वायु के दबाव से। ठीक है, और इसको समझने के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ। आपने देखा होगा, एक बैलून लो आप, बैलून होता है ना गुब्बारा, एक्टिविटी बता रही हूँ इसके लिए आपको। एक क्या लोगे आप? बैलून लोगे, गुब्बारा लोगे, उस गुब्बारे के अंदर हवा ब्लो करो। आप क्या लो? एक बैलून लो, और बैलून के अंदर क्या कर दो? हवा फिल कर दो, और उसको ऊपर से क्या कर दो? गांठ बांध दो धागे से या किसी और चीज से, बैलून को कर देंगे। अब क्या करो, उसको आप बैलून के अंदर हवा भरने के बाद में उसको दबाओ। जब आप उसको दबाओगे तो आपको ये लगेगा, अब पहले आपने उसको क्या कर रखा है? बांध रखा है, टाइट कर रखा है, ठीक है ना। तो बाहर से एयर का प्रेशर क्या है? ज्यादा है, और अंदर एयर का प्रेशर क्या है? कम है। तो आपने देखा होगा कि बैलून अपना फूला हुआ है, लेकिन जैसे ही आपने उसकी जो नेक है, गर्दन है, इसको रिलीज किया, इसको छोड़ा, धागे को खोल दिया, या फिर गांठ जो है, जो नीड कर रखा था, इसको क्या कर दिया आपने? नोट को खोल दिया। खोलते ही एयर ऑटोमेटिक निकलने लगी बिना दबाए। बैलून के अंदर से हवा ऑटोमेटिक क्या होने लग गई? निकलने लग गई। क्यों निकली बेटा? आपने ये कभी सोचा? क्योंकि जब इस बैलून के अंदर हवा भरी हुई थी शुरू में, तो किसकी वजह से हुई थी वो? बाहर जो है, हमने मुंह के द्वारा इसके अंदर ब्लो ऑफ की थी, तो हमारे मुंह के द्वारा हमने क्या किया? माउथ के द्वारा इसमें एयर को ब्लो ऑफ किया, तो यहाँ पे ब्लो ऑफ हो गई। लेकिन जैसे ही हमने उसको, जैसे ही बाहर, अब यहाँ अंदर की एयर की अगर हम बात करते हैं, तो अंदर एयर बहुत ही कम होती है, और बाहर एयर क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। ठीक है, और ऊपर से अगर हमने इसको टाई नहीं कर रखा, गांठ नहीं बांध रखी, तो ये एयर ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? निकल जाती है। इसके अंदर से ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? निकल जाती है। और निकलने की वजह से क्या होता है कि हमें ये पता लगेगा कि बाहर जो है वो हाई प्रेशर रीजन है, और अंदर जो है वो लो प्रेशर रीजन है। अंदर कैसे है? लो प्रेशर रीजन है। बाहर तो हाई प्रेशर है भाई, बाहर तो वायु का दबाव ज्यादा है, और अंदर वायु का दबाव क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, तो बाहर की जो एयर है वो अंदर वाली एयर के ऊपर क्या करेगी? हमेशा क्या करेगी? दबाव लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से ये जो एयर है, यहाँ नोट अगर नहीं लगी हुई, तो ऑटोमेटिक गुब्बारा अपना क्या हो जाएगा? डिफ्लैट हो जाएगा। गुब्बारा जो है वो बिल्कुल पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो अपनी एयर है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। ये एक एक्टिविटी है, हम इस एक्टिविटी के द्वारा कह सकते हैं कि जो एयर है हमारी, एयर हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। क्लियर? हमेशा एयर आपकी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन के अंदर एयर फ्लो करती है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं आगे। इसका मतलब जो डायरेक्शन की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन क्या होती है? दिशा, कि हवा की दिशा किधर होगी। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इसके दो फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर है? फर्स्ट फैक्टर तो बेटा होता है टेम्परेचर,
और सेकंड अब क्या होता है एयर प्रेशर। फर्स्ट टेम्परेचर, डायरेक्शन एयर की दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टू फैक्टर हैं इसके। फर्स्ट फैक्टर तो क्या है टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर क्या है आपका प्रेशर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर क्या होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर हमारी क्या होगी लाइट होगी। लाइट का मतलब हल्की। अगर टेम्परेचर क्या है ज्यादा मैक्सिमम है, इसको मैक्सिमम बोलते हैं, टेम्परेचर मैक्सिमम है तो लाइट एयर हमारी कैसी होगी, विंड हमारी कैसी होगी लाइट होगी। और अगर हमारा टेम्परेचर क्या होगा बेटा मिनिमम, तो विंड हमारी कैसी होगी हैवियर होगी। हैवियर मतलब बाहरी। लाइट का मतलब होती है वार्म एयर जो है ऊपर जाएगी और कोल्ड एयर जो है वो नीचे बैठ जाएगी। समझ में आ गया। एयर प्रेशर की बात करते हैं, अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हुआ तो ही हमारी स्पीड बदलेगी। एयर प्रेशर जो है, एयर प्रेशर मतलब एक जगह तो हाई प्रेशर विंड है और एक जगह लो प्रेशर विंड है, तभी तो एयर क्या करेगी हाई टू लो की तरफ जाएगी। अगर दोनों जगह इक्वल प्रेशर हुआ तो फिर एयर कैसे फ्लो करेगी, एयर तो फ्लो ही नहीं करेगी, वो जहां जैसी है वो वहां वैसी की वैसी रहेगी। इसका मतलब हमेशा आपकी एयर हाई प्रेशर रीजन टू किधर जाएगी लो प्रेशर रीजन। एयर हमेशा किधर से किधर ब्लो करेगी हाई टू लो की तरफ। तो इसका मतलब ये प्रेशर में अगर डिफरेंस होगा तो किसमें किस चीज के अंदर चेंज आएगा स्पीड के अंदर, स्पीड ऑफ एयर में। अगर प्रेशर में डिफरेंस होगा तो स्पीड ऑफ एयर में क्या आएगा चेंज आएगा। इसका मतलब ये है कि, और हाँ टेम्परेचर की बात करते हैं, मतलब टेम्परेचर मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अगर टेम्परेचर गर्म करने पर, हीटिंग करने पर, हीटिंग का मतलब होता है गर्म करने पर, टेम्परेचर की बात कर रही हूँ अभी मैं, हीटिंग करने पर एयर क्या करेगी एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है बेटा फैलना, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है फैलना। और एयर वही चीज अगर हम क्या करेंगे इसको कूल करते हैं ठंडा करते हैं तो एयर हमारी क्या हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। अगर हम हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम हुआ तो हमारी एयर एयर लाइट होगी, मतलब वो एक्सपेंड करेगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी। और अगर हमारी एयर क्या जो टेम्परेचर है जो कूल होगा ठंडा होगा तो एयर हमारी कंडेंस होगी, मतलब ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा लो हो जाएगा। इसके लिए एक एयर जो है एक्सपेंड करती है, इसका भी मैं आपको एक एक्टिविटी करके बताती हूँ। आप क्या करो, इसका बता रही हूँ टेम्परेचर के बेस्ड पे कि किस तरीके से एयर एक्सपेंड करती है। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, इसका एक बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी भी अपनी बुक के अंदर। और वैसे मैं आपको एक एक्टिविटी जो है वही आपको यहाँ पे बताती हूँ। आप क्या करो, एक दो बाउल्स लो, ले लिए हमने भाई दो बाउल लिए। फर्स्ट जो बाउल है उसके अंदर क्या करो बोतल रखो, सेकंड बाउल में भी क्या रखो बोतल रखो, और दोनों बोतल्स के ऊपर एक गुब्बारा बांध दो, मतलब लगा दो, इस पे बैलून लगा दो, दोनों पे लगा दिया भाई। अब क्या करो, फर्स्ट जो बोतल है इसके अंदर मतलब पानी ऊपर से नहीं डालना कुछ भी, इस बोतल में जो ये कंटेनर है ना, इस कंटेनर में क्या डाल दो बेटा वाटर। इसमें वाटर कैसा डालना आपको हॉट, हॉट वाटर। और जबकि हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम किसके बारे में बात करें सेकंड में, तो इसके अंदर आप वाटर डाल दो कोल्ड, ठंडा पानी। ठीक है, इसमें आपने क्या डाला हॉट वाटर, इसमें आपने क्या डाला कोल्ड वाटर। जैसे आपने इसमें हॉट वाटर डाला तो एयर जो बोतल के अंदर की जो एयर थी बेटा, बोतल अब खाली नहीं थी, बोतल क्या थी, बोतल के अंदर क्या थी, दोनों बोतल्स में हवा थी। ठीक है, तो एयर जो इसके अंदर की है वो गर्म करने पर एयर क्या करती है हीट करने पर एक्सपेंड, मतलब गर्म पानी था तो बोतल के अंदर की हवा क्या करेगी एक्सपेंड होगी, और एक्सपेंड होकर निकलने की कोशिश करेगी। तो वो निकलेगी तो इसका मतलब ये गुब्बारा जो है ये क्या कर जाएगा इनफ्लैट कर गया। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ कि ये पानी क्या था कूल था, मतलब अपन ने बर्फ के टुकड़े डाल दिए थे इसमें यहाँ पे। तो क्या हुआ जो एयर इसके अंदर की थी वो क्या होगी कूल होगी, ठंडी होगी, और ठंडी होने की वजह से गुब्बारा जो था ये क्या हो जाएगा डिफ्लेट, मतलब और भी ज्यादा सिकुड़ जाएगा। पता लगा इसमें क्या कि अगर हवा क्या है, इसका मतलब पहला केस जो है उसके अंदर तो गुब्बारा अपना क्या हुआ इनफ्लैट हुआ, और सेकंड केस में गुब्बारा हमारा क्या हुआ डिफ्लैट हुआ। इससे हमें ये पता लगा कि बोतल के अंदर जो गैस मतलब जो एयर है वो हॉट वाटर की वजह से क्या हो गई एक्सपेंड हो गई, और इसके पार्टिकल्स जो है बोतल के इनसाइड्स क्या हो गए अप हो गए, राइज अप हो गए। तो क्योंकि गर्म हवा क्या करती है अपने आप को निकालने के लिए ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तो उसको जहां स्पेस मिलेगा वो वहां जाएगी ऊपर की तरफ। तो स्पेस गुब्बारा था बैलून था,
तो बैलून के अंदर डेंस थी लेस, तो वो लाइटर एयर उसके अंदर गई और जाने से जो है वो गुब्बारा इनफ्लेट हो गया। दूसरे केस में क्या हुआ, जब यहाँ पे बर्फ थी तो एयर इसके अंदर की क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई, तो मतलब यहाँ पे उसको कम स्पेस चाहिए रहने के लिए। भाई गर्म एयर को ज्यादा स्पेस चाहिए फैलने के लिए और ठंडी हवा को कम, तो ये क्या करेगी, बैलून के अंदर की भी जो एयर थी ना वो भी यहाँ आके क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और इससे हमारा जो है गुब्बारा जो है, बैलून जो है वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेट हो जाएगा। एक और भी बात बताएंगे आपको, एक और एक्टिविटी है जिससे हम ये बताए कि जो एयर है, वार्म एयर है, वो लाइटर होती है किससे, कूल एयर से। इसके एक और भी है, वार्म एयर इज लाइटर देन कूल एयर। वार्म एयर जो है, वार्म का मतलब होता है गर्म हवा, ठंडी हवा से हल्की होती है। इसके लिए आप क्या करके दिखाओगे, इसके लिए बेटा एक मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। क्या करें, आप 2 पेपर बैग लो, ले लिए, नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा ये। 2 पेपर बैग इक्वल साइज के हैं, ठीक है, और दोनों को एक रोड से टाई कर दो, बांध दिया हमने, और इसके बिल्कुल सेंटर से इसको पकड़ो। सेंटर से पकड़ेंगे और ध्यान ये देना, क्या करना है कि दोनों का जो बैलेंस है वो बना के रखना है आपको, दोनों इक्वल बैलेंस पे हैं। आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट जो आपका पेपर बैग है उसके नीचे कैंडल ब्लो करो। फर्स्ट के नीचे क्या करेंगे, एक कैंडल ब्लो करेंगे, और कैंडल ब्लो करने से क्या होगा बेटा, इसको लाइट कर दो। जैसे हम बिल्कुल इसके नजदीक नहीं करना, इसको जलाना नहीं है, हमें जस्ट कैंडल जलानी है। इस आप क्या देखोगे कि इस पेपर बैग और कैंडल जो जल रही है उसके बीच में एयर है, एयर है ना, क्योंकि एयर तो हमारे सारी तरफ होती है। ये एयर क्या करेगी बेटा, गर्म होगी, क्योंकि जो कैंडल है वो बर्न कर रही है, इससे इसने एयर को क्या किया, गर्म किया। और गर्म हवा क्या करेगी, हमने ऊपर बताया था, गर्म हवा क्या करती है, अप राइज जाती है, राइज मतलब ऊपर उठेगी। तो ये जो पेपर बैग है, ये दोनों अभी क्या थे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे, मतलब बिल्कुल इक्वल पोजीशन में थे, हल्के बैग थे, लेकिन गर्म हवा ने क्या कर दिया, इसको ऊपर धकेला, क्या धकेला, इसको और ऊपर धकेला, जिसकी वजह से इसका जो बैलेंस है वो चेंज हो गया। जो पेपर बैग है इसका बैलेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। और ये क्या हो गया कि ये पेपर बैग यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चला गया बेटा, ये मतलब पेपर बैग यहाँ से शिफ्ट हो गए और ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। समझ में ये चीज, मतलब यहाँ हो गया, और ये वाला कहाँ चला गया, ये नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, गर्म हवा क्या होती है सॉरी, हल्की होती है, तो वो क्या कर गई, ऊपर गई। और ठंडी हवा भारी होती है, वेट होता है उसमें, तो वो कहाँ गई, नीचे आ गई। ये एक एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो एयर जो है वो मतलब गर्म हवाएं क्या करती हैं, ऊपर जाती हैं, और ठंडी हवाएं क्या होती हैं बेटा, नीचे आती हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक अपना वो यही